वर्ष 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी नरमपंथी में विभाजित हो गई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1881 ईस्वी में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई है। तीसरा क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 संदर्भ में क्या सही है? पहला, जस्टिस फजल अली के.एम. पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। दूसरा, आयोग संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के अंतर्गत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल CGPSC प्री में पूछे गए थे। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन के अंतर्गत डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रासबिहारी घोष की अध्यक्षता पे 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। रासबिहारी घोष 1907 सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत। इस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन दो गुटों में चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हुआ था। विभाजन का मूल कारण अध्यक्ष का पद था। चरमपंथी जहां लाला लाजपत राय को अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वही उदारवादी रासबिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। साथ ही सम्मेलन में चरमपंथी द्वारा 1906 में पास कराए गए 4 प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन को लेकर भी विवाद और गहरा हो गया था। 1916 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में कांग्रेस के दोनों गुट चरमपंथी और गरमपंथी का विलय हो गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं अंबिका चरण मजूमदार। गरमपंथी के लीडर लाला लाजपत राय की मौत का कारण तो आप जानते ही हो, लाठीचार्ज के थ्रू। दूसरे क्वेश्चन के संदर्भ में हम देखेंगे। ब्रिटिश भारत में अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1872 में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड मायो 1872 अखिल भारतीय जनगणना। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ था। 10 वर्षों में जनसंख्या का क्रमवार आकलन जो आज भी जारी है। 1900 से 1940 के बीच 40 वर्षों के अंतर्गत शहरी आबादी कुल जनसंख्या 10.84% से बढ़कर 13.86% हो गई थी। अभी भारत की जनगणना अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। वर्ष 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अन्य सदस्य के.एम. पानीकर, हृदयनाथ कुंजरू थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को केंद्र सरकार को सौंप दी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत संविधान में 7वां संशोधन किया गया और मूल संविधान के राज्यों के 4 श्रेणी क, ख, ग और घ में समाप्त कर 4 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग हमारे देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग है। इसी प्रकार देखेंगे, इस आयोग में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में
बांटने का सुझाव दिया गया और आयोग के अंतर्गत ही बम्बई और पंजाब को विभाजन करने का समर्थन नहीं मिल रहा था। बाद में बम्बई गुजरात से विभाजित होकर 1962 में 15वां राज्य के रूप में गठित हुआ। वैसे ही 1966 में पंजाब से हिंदी भाषियों को अलग कर हरियाणा राज्य को बनाया गया, अर्थात पंजाब का विभाजन किया गया और बम्बई का विभाजन किया गया 1962 और 1966 में। मैं क्वेश्चंस के मटेरियल पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। यहाँ पे स्टडी के बारे में मैंने नहीं सोचा है, तो यह वीडियो स्टडी मटेरियल पर है। सब्सक्राइब टू माय चैनल संतोषी ट्यूटर, प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।